हरे कृष्णा। तो भाई आज हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग में ये जो बिग लॉसेस होता है उससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइजन होता है किसी का भी ट्रेडिंग का, वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बिग लॉस। मतलब अल्टीमेटली होता क्या है, देखो साइकोलॉजी वगैरह सब सही है या गलत है जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपसे लॉस ही करवाता है, तभी तो आपका पैसा जाता है। समझिएगा इस चीज़ को। मतलब आप एक स्मॉल लॉस आ रहा है तो उसको नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से तो लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है। तो इसको एक डायग्राम के मदद से समझिएगा कि देखिए, जैसे ट्रेडिंग में दोस्त, ये जो चीज़ है मतलब कि जैसे ही जो आपने सोचा कि चलो यहाँ से यहाँ तक मेरा रेंज है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा, अगर यहाँ तक आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो अगर मार्केट जैसे ही आपने ट्रेड लिया और उसके बाद ये नीचे आ जाता है तो भाई कोशिश करो, इसको स्मॉल लॉस कहते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे लॉस दे करके निकल जाइए। तो सब जो पहला पॉइंट मैं लिखा हूँ कि डोंट थिंक ट्वाइस इन गिविंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस। देखो ये चीज़ मैं बहुत बढ़िया से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने 200 बार ये चीज़ बोल रखा है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को स्टॉप लॉस देने में होता था। मैं देना ही नहीं चाहता था कि स्टॉप लॉस दूँ, ठीक। तो एक स्टॉप लॉस जब थोड़ा छोटा दिखता था तो मैं सोचता था कि नहीं नहीं आ जाएगा, होप होप की वजह से, तो उसको होल्ड करके रखा। और अल्टीमेटली होता क्या था कि वो वहां पे कभी पहुंचता ही नहीं था, या फिर पहुंचता था तो ये बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पहुंचा और उसके बाद फट से नीचे। तो जब भी आपका सेटअप पे देखो, दो चीज को मैं ग्रीन में बनाया हूँ, स्मॉल लॉस को और बिग प्रॉफिट को। क्यों? क्योंकि यही आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है इसको आगे लेकर के चलेगा, यही ग्रीन सिग्नल है, ठीक। बिग लॉस हुआ, आप बर्बाद हो गए, ये आपको एकदम बर्बाद कर देगा, ठीक है। और जो स्मॉल प्रॉफिट है, स्मॉल प्रॉफिट है आपका गाड़ी को धीरे 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 पटरी पे लेकर के चलते रहेगा। लेकिन स्मॉल लॉस लेते रहोगे ना, स्मॉल लॉस ग्रीन में है, मतलब ये चीज जरूरी है। लॉस होगा, ट्रेडिंग में लॉस होगा, स्मॉल लॉस लेना है और साथ ही साथ बिग प्रॉफिट लेना है। तो जैसे ही स्मॉल आपका जैसे ही स्टॉप लॉस दिखे मार्केट में कि चलो आपने ट्रेड लिया, आप वहां पे रॉन्ग प्रूफ हो गए, तो आप फट से उस लॉस को ले लो। स्मॉल है तो स्मॉल में ले लो, ये मत सोचो, सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए इसमें कि मैं जब वापस से एक बार आएगा देख लेता हूँ, ऐसा एकदम नहीं करना है, कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा। मेरा बहुत पैसा इसमें बर्बाद हुआ है। अब दूसरा पॉइंट है, इस डायग्राम को आप ये कर लीजिएगा, फोटो भी ले सकते हैं आपको। मतलब स्मॉल लॉस अच्छा चीज़ है, बिग प्रॉफिट अच्छा चीज़ है। बिग प्रॉफिट कैसे करना है वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ। और स्मॉल प्रॉफिट होता जाएगा, उसको कैप्चर करते जाना है। ये जिस दिन आपका ट्रेडिंग से हट गया, फिर आपका ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ट्रेडिंग करियर आपका बहुत बढ़िया एक करियर, जो जहां से आप आराम से मंथली अर्निंग बना सकते हो। तो इसको बस हटाना है, ठीक है। इसको हटाना है, हटाने के लिए आपको स्मॉल लॉस को लेते रहना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया चीज स्मॉल लॉस, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, डोंट ट्रेड इन रिवेंज। मतलब कि अगर आज आपका स्टॉप लॉस लग गया है, आज आपको बड़ा सा लॉस लग गया है या छोटा भी लॉस लग गया है, तो नेक्स्ट ट्रेड करने से पहले 10 बार सोचो। स्टॉप लॉस देने से पहले नहीं सोचना है, नेक्स्ट ट्रेड करने से पहले 10 बार सोचना है कि कहीं ये आप रिवेंज तो नहीं लेने जा रहे हो। देखो भाई, मार्केट से मेरा भी बुधवार को लॉस हुआ, बृहस्पतिवार को मैं एकदम सोच लिया था कि करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत होगा, बहुत होगा, आपसे कंट्रोल नहीं अगर होते रहेगा तो सेल्फ कंट्रोल तो करना ही है। अगर नहीं भी होता है तो आप, मैक्सिमम लोग ऑप्शन में ही ज़्यादा लॉस करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर तो बहुत लोग करता ही नहीं क्योंकि उतना कैपिटल नहीं है आपके पास। मैक्सिमम लोग का मैं बात बता रहा हूँ, और उसमें मज़ा आपको नहीं आता है। तो जो बिग लॉस होगा तो वो रिवेंज में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लॉस होता है। क्योंकि मेरा भी एक बार क्या हुआ था कि एक ट्रेड में 7500 के आसपास, मतलब 7500 के आसपास लॉस हुआ। तो मैं सोचा कि यार अभी तो मैं प्रॉफिट में था और यहाँ पे कैसे लॉस कैसे हो गया। तो मैं उसको रिकवर करने के लिए वापस से ट्रेड लिया, और उस ट्रेड के चक्कर में मेरा 17,500 का लॉस लगा था उस दिन, एक दिन में। उससे बड़ा बड़ा भी लॉस लगा है, लेकिन रिवेंज के चक्कर में कि मार्केट से पैसा रिकवर कर लेना। देखो भाई, हमेशा मानिए कि जैसे ही आपका लॉस लगता है तो आपका साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मतलब अनबैलेंस हो जाता है, आपका माइंड तरीका से काम नहीं करता है। तो वहां पे आप अच्छा से ट्रेड लेने में, मतलब डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहेगा।
और जैसे ही थोड़ा सा भी डिसीजन मेकिंग अगर गलत हुआ और संजोग है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, तो संजोग से आपके अगेंस्ट में वो ट्रेड जाने लगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे, पहला रूल आपका काम ही नहीं करेगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस आप ले ही नहीं पाएंगे। तो रिवेंज में मत कीजिए, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बंद करो, साइड हट जाओ, या फिर तुमको करना है कि नहीं सेटअप चेक करना है तो निफ्टी बीज या बैंक बीज पे काम कर लो, आपको उसी का सेटअप पकड़ना है, आप वहाँ पे काम कर लो, समझ लो। बड़ा ट्रेड कभी नहीं, या फिर डबल कैपिटल से, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ और संजोग से प्रॉफिट भी हो जाता है, भाई लॉन्ग रन में वो काम नहीं करेगा। या फिर आपने वही वीडियो दिखाया हमें जो आपके नज़र से अच्छा लगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट हो गया, सक्सेसफुल रहा, तो आपने दिखा दिया, मतलब पहला 100 क्वांटिटी से अगर लॉस हो जाता है तो दूसरा 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेता है। भाई मैं बढ़िया बढ़िया ट्रेडर को देखा हूँ कि जो इस तरह का करता था तो शुरू में तो दिखाता था खूब बढ़िया से, लेकिन लॉन्ग रन में उसको ये चीज़ भारी पड़ा और अच्छा खासा लॉस उसको देना पड़ा। तो बड़ा लोग भी यहाँ पे फंसता है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिए हुए है, तो बेटर है कि लॉस हुआ ट्रेडिंग टर्मिनल बंद, तो रिवेंज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ट्रेड ओनली ऑन ट्रस्टेड सेटअप। ठीक है, मतलब कि देखो एक एग्जांपल से समझो, जो सेटअप पे आपका पहले से जबरदस्त प्रैक्टिस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सेटअप पे काम करना है। एग्जांपल में इस तरह से समझ लो कि सपोज आपके पास या आपके पिताजी कोई भी आपको 5 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं कि जा करके इसको बैंक में जमा कर दो, ठीक है, या किसी को देना है वो पैसा आपको, तो क्या आप वैसा इंसान, वैसा दोस्त के साथ बाइक पे या कार से या ट्रेन से जाना पसंद करोगे जो आपके लिए एकदम अनजान है, मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, मतलब आप बस उसको जानते हो कि हाँ उसके साथ वो दोस्त था तो उसके साथ मैं चला जाता हूँ, आप कभी करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ और पैसा का टर्म है तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह से है, आप यहाँ पे पैसा लगाते हो कि पैसा आपका थोड़ा सा बढ़े, पैसा कुछ ज़्यादा कमा करके दे, पैसा आपका कुछ अर्न हो वहाँ से, और आप क्या करते हो कि ट्रस्टेड इंसान के साथ, एकदम समझना, ट्रस्टेड इंसान के साथ नहीं जाते हो, आप एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के साथ जाते हो और आपको उसका नियत कुछ है नहीं पता, बहुत सारा चीज़ उसके बारे में आपको पता नहीं है, कहाँ से वो धोखा दे देगा और आपका वो 5 लाख रुपया छीन जाता है या किसी तरह से आपका गायब हो जाएगा। तो क्या अच्छा है, क्या करोगे वहाँ पे, उस जगह पे आप क्या डिसीजन लोगे कि अनजान के साथ जाना अच्छा है? अगर मॉनेटरी टर्म में कभी भी बात हो तो अनजान लोगों को कभी हम लोग रखते हैं, इवन हम लोग ये करते हैं कि एकदम साइलेंटली, किसी को नहीं पता है कि मेरे पास पैसा है, और चुपचाप आराम से आप निकल जाते हो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के। हम लोग ऐसा देखते हैं हमेशा, मिडिल क्लास में है, कभी कुछ शादी विवाह का काम रहा तो उस तरह से पैसा हम लोग रखे रहते हैं, किसी को बताते तक नहीं है, और इस तरह से पैसा ले जाया जाता है कि फटा हुआ थैला है उसमें पैसा ले लो, कि किसी को शक भी ना हो कि यहाँ पे पैसा होगा। तो ट्रस्ट का इशू होता है। तो जो सेटअप पे आप हमेशा काम किए हो, हमेशा उसको लो, कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। वो सेटअप आपको बता देता है कि दोस्त यहाँ पे अब मार्केट गिरने वाला है, तुम निकल जाओ मार्केट से। तो ये एकदम याद रखिएगा इसको कि जिस पे ट्रस्ट है उसी के साथ आगे आपको ट्रेडिंग में बढ़ना है। ये चीज़ कर लोगे ना तो एक ज़बरदस्त हैबिट, आपका गुड हैबिट बनते जाएगा। ठीक है कि नहीं, ट्रस्टेड के साथ ही काम करना है, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपका ट्रेडिंग करियर में। फिर आखिरी पॉइंट जो ये है, इसको तो करना ही है, चौथा पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब और लोगों तक पहुँचाओ इसको, भाई थोड़ा ग्रोथ करवाओ इसका। जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि डोंट थिंक अबाउट योर प्रीवियस लॉसेस। भाई अगर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना और पहले का लॉस बार बार आप याद करोगे कि यार कल मेरा इतना लॉस हो गया या आज पिछला ट्रेड में इतना लॉस हो गया, तो आपका जो मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी है उसमें बहुत सारा ब्लॉक आ जाएगा, जैसे पिछला लॉस हो गया, अब क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं, इस तरह का बहुत तरह का थॉट आएगा। देखो बड़ा जिसके पास कैपिटल है वो स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं, और ये सब चीज़ सारा पॉइंट तब अप्लाई होता है जब आप स्टॉप लॉस अप्लाई करते हो। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है कि जो स्टॉप लॉस अप्लाई ही नहीं करते। स्टॉप लॉस अगर आप अप्लाई करते हो तो ही ये सारा पॉइंट आप पे काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो जब भी मतलब ट्रेड करो आप एकदम फ्री माइंड से। इसके लिए क्या कर सकते हो कि जब अगर स्टॉप लॉस आज लग गया है या बड़ा सा लॉस कोई किसी का हो गया है तो नेक्स्ट डे ट्रेड मत करो,
कम से कम 2 से 3 दिन थोड़ा सा ब्रेक दो। मार्केट हमेशा रहेगा, आपको हमेशा मौका मिलेगा कमाने के लिए, लेकिन गंवाने के लिए एक सप्ताह 1-2 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा पैसा गंवा सकते हो। कमाने के लिए पूरा समय है, और जब तक टाइम नहीं देखो खराब साइकोलॉजी के साथ, खराब माइंडसेट के साथ कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। यहाँ पे जिसको भी ट्रेड करना है एकदम क्लीन माइंड से काम करना होगा, पीसफुल माइंड का बंदा चाहिए, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। जो पहले का थोड़ा सा किसी भी तरह का झगड़ा झंझट दिमाग में रखता है, वो यहाँ पे कभी सफल नहीं हो पाएगा। एकदम आप इस चीज को लिख लो कहीं पे, यहाँ पे एकदम मॉन्क टाइप का, सन्यासी टाइप का इंसान चाहिए, जो जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। ठीक है, अगर जब ट्रेड कर रहा है तो कोई फीलिंग्स नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में ह्यूमन फेल्स एंड मशीन विन्स। क्यों? देखो एल्गो ट्रेडिंग क्या हो रहा है, इमोशन नहीं है, इमोशनलेस है, अच्छा एक्यूरेसी देता है। तो आप भी अच्छा एक्यूरेसी दोगे अगर सेम सेटअप पे काम करोगे और इमोशन को हटा करके काम करोगे तो अगर अच्छा लगता है तो और लोगों तक बढ़ाइए, जो नए लोग हैं उन तक, कि लॉस से बचें, बड़े लॉस से बचें, क्योंकि एक बार बड़ा लॉस हो गया ना, फिर मार्केट के प्रति आपका नज़रिया ख़राब हो जाता है। और ट्रस्ट करो, इतना अच्छा जगह है कि यहाँ से आपका ज़िंदगी बदल सकता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर वगैरह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा।